गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है कि आप अगर कोई जैकेट पहनते उस पर भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनना उस पर भी दिक्कत है। ये क्या है? ये सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो दो चार गालियां भी मिलेंगी। तो साधु के पास कुछ होता है, हमें अपनी औकात पता है, और प्रत्येक साधु अपने पास कुछ रखता है, समाज से लेता, समाज को सौंप देता। ये बुराई नहीं है। और इंडिया टीवी की टीम में इस वक्त मौजूद है उसी बागेश्वर धाम में, जहां पर ये हजारों की संख्या हर मंगलवार को इकट्ठा होती है। और इसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर सवाल उठाएगा और बात करने के लिए हमारे साथ खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। हजारों की भीड़ के बीच में हर रोज जब वो यहाँ पर आते हैं, इसी तरीके से जनता किस तरीके से उनकी दीवानगी साफ तौर पर दिखाई देती है। और हम बात भी कर लेते हैं, क्या कहें, ये दीवानगी है या क्या कहें? बालाजी की कृपा है। यहाँ पर बुंदेलखंड में मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान बागेश्वर बालाजी हनुमान जी बैठे हैं। बहुत प्राचीन तीर्थ है, प्राचीन स्थान है, देव स्थान हनुमान जी का है। कलयुग में 3 जगह बालाजी रूप में हनुमान जी की पूजा होती है। सालासर बालाजी, मेहदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। उनमें यह बुंदेलखंड का देव स्थान है। और हर शनिवार मंगलवार को लाखों लोग यहाँ अर्जी बांधने आते हैं और बालाजी महाराज उन सबके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। फिर क्या दिक्कत है लोगों को जब आप उन्हीं हनुमान जी के लिए कर रहे हैं जिनकी पूजा हर कोई करता है, शंकर जी की करता है, फिर भी मैंने देखा तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। क्या दिक्कत क्या है? संत समाज से ऐसा क्या हो गया है जो लगातार बातचीत रहे? ये समझ से हमें परे है कि पता नहीं लोग क्यों, कई बार हमें बड़ी एक कहावत हंसी आने लगती, हमारे गाँव की कहावत है, अब ऐसा कहना चाहिए किसी को लगेगा कि बड़ी असभ्य बात है। वो होता है, गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई पूरे शहर की भौजाई। वही हाल है। तो सीधा साधा जान करके सब लोग, पता नहीं अब हनुमान जी की इच्छा होगी, पर हमें लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी देर के लिए मन में लगता है, फिर ये लगता है कि जब लाखों तालियां मिल रही तो दो चार गालियां भी मिलेंगी। कर तो हम हिंदुओं के लिए ही रहे, जी तो हिंदुओं के लिए ही रहे, चाहे भारत में हो या भारत से बाहर। धाम पर भी हो तो अन्नपूर्णा भंडारा, कन्या विवाह, आने वाले समय में हॉस्पिटल, तो ये कर तो हम इन्हीं सबके लिए रहे हैं। और हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है। यहाँ लाखों लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये बेचारे वो लोग, इस देश में एक बड़ी अद्भुत बात है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, इसलिए लोग परेशान हैं। तो वो ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो जाते हैं दूसरे मजहब में जाकर के ये धर्मांतरण करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि ये हनुमान जी से जुड़े। और धर्मांतरण, कन्वर्जन इस देश में संविधान के हिसाब से भी गलत है। हम चाहते हैं इस देश में कन्वर्जन रुके, हिंदुओं का, हिंदू घटे ना। उसका उपाय क्या है? जिसको जो चाहिए, भंडारा चाहिए, भंडारा हमारे यहाँ है। भैया तुम गरीब आदमी हो, हम और ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हारी बेटी का ब्याह करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हारी दवाई की व्यवस्था कर देंगे, और भगवान कृपा करेंगे विद्यालय कर देंगे। नहीं होगा, जितना है उतने में सेवा चलाएंगे। पर भैया तुम हिंदू घटो ना, धर्मांतरण ना करो। चमत्कार देखना है, आ जाओ, हम अर्जी लगाएंगे, लेकिन तुम धर्मांतरण ना करो। महाराज बात यही आती है कि लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ, आज मैं घूमा भी बागेश्वर धाम में, 10 से 20 हजार ये तो रोज का जो अन्नपूर्णा में भोजन मिल रहा है, और मंगलवार को 40 से 50 हजार बताया। और जब आपकी कथाएं होती है 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच जाता है। तो ये इसका जो प्रबंधन है, यही शायद सवाल ये लोगों का रहता है कि इतना जो खर्च हो रहा है, ये तमाम श्रद्धालु, ये खर्च हम नहीं कर रहे, हमें लोगों से दक्षिणा के रूप में मिलता है, सो हम खर्च करें। इस दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं। नेता है तो नेता को भी मिलता, कहाँ से मिलता? वो भी जनता से है। साधु है तो साधु को कौन देते? उनके भगत देते। हम गुरु हैं, आचार्य हैं, हमें कौन देते? ये लोग में से। इनसे तो सब कुछ निःशुल्क है। कोई आया, गुरु जी हमारा कार्य सफल हो गया, ये दक्षिणा है। अब उसका क्या करें? तो हमने उसको सदुपयोग में लगा दिया। हमने मदिरालय नहीं खोला, हमने देश को गुटखा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, मदिरा पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, हमने देश को व्यसन मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, संस्कारवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया, एकता के लिए प्रोत्साहित किया, हिंदुत्व के लिए प्रोत्साहित किया, राष्ट्रवाद के लिए प्रोत्साहित किया, कास्टवाद पर प्रहार किया, कास्टवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उसके लिए हमने गालियां सही। तो हमें लगता कि इन सबको लेकर के लोगों में रहता तो
वंचित समाज की देखा मैंने, लोग शादियां जो है सरकार पर ये बोझ है कि कन्या विवाह वही करे, शादियों में भी आपने देखा, मैंने देखा कि मोटरसाइकिल दे रहे हैं ये तमाम। तो ये तो बड़ा काफी तगड़ा चैलेंज है, कितना पैसा इकट्ठा करना ये सब, ये भी श्रद्धालुओं के द्वारा, या ये कैसे आपने किया? क्योंकि आपने ये प्रण लिया था कि मैं शादी कराऊंगा, वो अभी तक जारी है। देखो, जरूरी नहीं है मोटरसाइकिल दी, जैसी श्रद्धा पूर्वक लोगों ने चढ़ा दिया, दे दिया। आप आए, आपका कोई कार्य हुआ, आपने कहा गुरुजी कोई आज्ञा दो, भैया हमें कुछ नहीं, आप एक काम करो, एक बेटी का कन्यादान कर लो। तो ऐसे माता कह देते हैं आप ऐसा। तो ऐसे माता पिता हम ज्यादातर खोजते हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं, और फिर उन बेटियों को खोजते हैं जिनके माँ बाप नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो माता पिता को बेटी मिल जाती और बेटियों को माता पिता मिल जाती। उसके लिए हम एक मंच तैयार कर देते कि आप आओ, ये बेटी है, माता पित्रहीन है, निराश्रित है, कोई है नहीं, अनाथ है, इसको सनाथ करो, और एक काम करो, तुम पर रघुनाथ की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है, तुम इसमें इस बेटी के कन्यादान का खर्चा उठा लो, उसकी सामग्री दे दो और अपने हाथ से तुम कन्यादान दे दो। तो उनको बेटी के कन्यादान करने का फल मिल जाता और बेटियों को माँ बाप मिल जाता। हम ये करते हैं। अन्नपूर्णा हुई या ये विवाह योजना, इसके चलते जब इतना वो हो रहा है, तो अभी जब आप अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बहुत बड़ा ये, तो ये तो और लोगों की नजरों में खटकने वाले लगता है। आप फिर आरोप आएंगे, ये कैसे होगी व्यवस्था? देखिए, खटकने वालों को खटकेगा, पर बेहतर ना बनाने से बेहतर है बनाना। तो लोगों से हम एक एक ईंट का सहयोग लेंगे, 10 ईंट का सहयोग लेंगे, किसी से सीमेंट का सहयोग लेंगे, कोई भगत आएगा वो सरिया देगा। जरूरी नहीं है कि इतने दिनों में बन जाए, जब सामग्री आएगी, जब सहयोग आएगा तब बना लेंगे। किसी से दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए मशीनों की व्यवस्था लेंगे, बन जाएगा। भगवान, इस देश में सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं, बस व्यवस्थित रूप से लोगों तक सेवा पहुंचे, इसकी जरूरत है, और इसकी एक पारदर्शिता की कमी। आखिरी एक सवाल है, आप कहते भी ये संत जब समाज से लेता तो उसे देना भी पड़ता है। देखो, साधु के पास कुछ होता है, हमें अपनी औकात पता है, और प्रत्येक साधु अपने पास कुछ रखता है, समाज से लेता, समाज को सौंप देता। ये बुराई नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये बुराई है, नहीं, ये भैया किंचित मात्र बुराई है। ऐसा क्यों कि आप अगर कोई जैकेट पहनते उस पर भी दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनना उस पर भी दिक्कत है, ये क्या है? ये देखो, आपको कोई गिफ्ट में उपहार स्वरूप आपके बर्थडे पर, आपके मित्र तो होंगे ही होंगे, पक्का है, तो कुछ ना कुछ तो देते ही। तो आप फेंक देते हो कि हम नहीं लेंगे, ये बड़ा महंगा है, हमारी औकात से बाहर, फेंकते तो नहीं होंगे। फेंकेंगे तो उसकी आस्था पर भी, उसके हृदय को ठेस पहुंचे। ऐसे ही हमारे प्रिय हैं, हमारे बगल, गुरुजी आप ये पहन लो, अब क्या करें, फेंक तो देना। तो देश के शंकराचार्य स्वीकार करते, नेता भी यही स्वीकार करते, अभिनेता भी यही स्वीकार, तो हम कर लेते हैं। हमने करा सो बवाल मच गया, लेकिन अब हम समझ गए कि लोग सही बवाल मचाते हैं, हमारी उतनी औकात नहीं है। इसलिए इस वक्त जन्मदिन है, आखिरी सवाल है, आप इंडिया टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो तमाम भक्त हैं, और अपने विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे? हम फिर आएंगे, सड़क पर उतरेंगे 7 नवंबर से 16 नवंबर, और इस देश में ये जो सबसे बड़ी खाई फिर से खोदने की कोशिश की गई, कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर बात होगी। और हम यही कहेंगे कि अब कास्टवाद की लड़ाई हम खुल करके लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए जिएंगे, तिरंगे के लिए मरेंगे, और भारत को हिंदू बर्थडे में हम यही चाहते कि लोग हमें गिफ्ट ना दें, गिफ्ट के बदले में एक एक ईंट का सहयोग दे दें, तो एक कमरा भी बन जाएगा ना, तो बहुत मरीजों का भला होगा। थैंक यू। तो ये है हमारे साथ बाबा बागेश्वर और हजारों की भीड़, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही है बाबा की वो शक्ति जिसके चलते बाबा अपने विरोधियों को बेहिचक जवाब देते हैं। नारों के बीच में ये बाबा बागेश्वर की वो टीम है जो इस वक्त यहाँ बागेश्वर धाम में मौजूद है, और बाबा उसी अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में तमाम अपने आलोचकों को जवाब देते नजर आ रहे हैं बागेश्वर धाम में। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताब, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा, जिला छतरपुर।